बेसिक टू एडवांस में आपका मैं ग्लोबल एसएमसी के बारे में बात कर रहा था। ओके। इसमें आपका टॉपिक मैं ब्लॉक्स के बारे में बता रहा था। ध्यान से समझना इसके बारे में। तो मैंने आपको इसमें ऑर्डर ब्लॉक जो था उसके बारे में बता दिया था, ठीक है? अगर आप कल की स्ट्रीम्स देखोगे तो उसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में जो है वो ईज़िली आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरीके से हमें ब्लॉक्स दिखते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है। ये आपको पता है किस तरीके से काम करता है, ठीक है? इसी तरीके से बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जिनमें से मैं आपको आज 2 ब्लॉक्स के बारे में और बताऊँगा, ठीक है? ओके, ये सबको समझ में आ गया था कल? मैंने बहुत ईज़ी लैंग्वेज में समझाया था। पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आया था सबको ब्लॉक्स के बारे में? जो नए हैं कोई बात नहीं, आप दोबारा स्ट्रीम के बाद उसको देख लेना, ठीक है? सेंटर पार्ट आप देख लेना 9 बजे का करीब। और आज मैं आपको ब्लॉग्स के दूसरे 2 नए वर्ज़न्स के बारे में बताऊँगा, किस तरीके से वो काम करते हैं और कैसे होते हैं, ठीक। तो जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया था, उसमें ये होता है कि मार्केट में एक नया सपोर्ट या न नया सिंपल एक पिन, एक सिंगल रेजिस्टेंस या सिंगल सपोर्ट आप कह सकते हैं बनता है। अगर एफवीजी फेल हो जाता है तो हम ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ कर लेते हैं। इन केस अगर एफवीजी फेल होता है तो हम ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी होता है तब भी वो ऑर्डर ब्लॉक उसी तरीके से यूज़ होगा जैसे कि आपका नॉर्मल एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट यूज़ होता है। मार्केट वहाँ तक जाती है और फिर रिवर्स करना शुरू कर देती है, ठीक है। आज मैं आपको इसी तरीके से कुछ और ब्लॉक्स के बारे में बताऊँगा, जिसमें से सबसे पहले आपके सामने आता है एक मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक को हम लोग इमैच्योर ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है? इमैच्योर ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। अब ये मिटिगेशन ब्लॉक करता किस तरीके से, होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट अपने आप को किसी ब्रेकआउट करके फॉरवर्ड में जा रही होती है, तो वहाँ उस केस में वो अपना एक हाई बनाती है। ये मार्केट का एक हाई है, हमें नहीं पता अभी हाई है। कब? जब वो यहाँ से नीचे आने लगती है और जब और नीचे आती है तो ऊपर का हिस्सा तोड़े बिना अपना हाई जो है ये, जो अपना जो ये हाई है, ठीक है? ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हाई तोड़े बिना मार्केट अपने आप को एक लोअर हाई बना के रिवर्स करती है और अपना कैरेक्टर चेंज कर देती है। कैरेक्टर चेंज करते ही मार्केट में हमें मूव दिखता है और इसके सेंटर पॉइंट पॉइंट पे जो रेड कैंडल होती है, अगर आप बात करो तो रेड कैंडल है या फिर ग्रीन कैंडल, आप ज़्यादातर रेड कैंडल कंसीडर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस सेंटर पॉइंट पे जो कैंडल्स होते हैं जिससे ये मार्केट उठती है या फिर गिरने के बाद उठती है, तो आप ऐसे कंसीडर करो कि एक रेड कैंडल है, ठीक है? इस तरीके से, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है मान लो, ठीक है? तो ज़्यादातर हम रेड कैंडल को कंसीडर करते हैं इसमें। तो इसमें रेड कैंडल का जो एरिया होता है वो मार्केट का एक ब्लॉक क्रिएट करता है, ठीक है? रेड कैंडल का जो एरिया होता है वो मार्केट का एक ब्लॉक क्रिएट करता है। दैट ब्लॉक विल बी यूज्ड फॉर रीटेस्टिंग ऑफ द मार्केट। इस तरीके से मार्केट में वो रीटेस्टिंग के लिए यूज होता है। ज्यादातर केसेस में मार्केट रीटेस्टिंग कर देती है। रीजन इसका होता है कोई एग्जैक्ट नहीं है कि वो देखो ऐसे भी रीटेस्टिंग कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, तो कोई एग्जैक्ट एरिया नहीं होता। लेकिन ये एक एरिया होता है जिसमें मार्केट अपने आप को ब्रेकआउट, यानी कि जो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर करा है उसके बाद, जो यहाँ पर मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर करा है उसके बाद ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है ज्यादातर केसेस में। अब अगर ये क्रॉस ना करे, अगर ये क्रॉस ना करे, मान लो इस केस में अगर ये क्रॉस ना करे, वो डायरेक्ट अपने आप को ऊपर लेके चलेगी। मान लो एक केस ऐसा हो, केस तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं, डायरेक्ट अपने आप को ऊपर लेके चली जाती है। तो उस केस में तो कोई ये यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वेट कर रहे थे कि यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे जो यहाँ बना हो, ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे जो यहाँ बना हो, रिपीट होके जो हमें यहाँ दिख जाए। ऐसा कुछ नहीं दिखा। अगर ऐसा नहीं दिखा कुछ भी, तो यहाँ इस ब्लॉक का कोई यूज नहीं होता। फिर बाद में हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के पीछे भागते हैं। हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के पीछे भागते हैं और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है एक तो यहाँ पर, ठीक है?
और एक होता है यहाँ पर। ये 2 ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ यूज़ हो जाते हैं, फिर हम लोग वेट करते हैं इन जगह पे आके मार्केट का या तो यहाँ से रिवर्स होने का या फिर लास्ट मार्केट का इस जगह से रिवर्स होने का। अगर वो इस ब्लॉक को तो ये सबसे पहले एक इनिशियल सबसे पहला एरिया होता है मार्केट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ठीक है? सबसे पहला एरिया होता है, गॉट इट? ये सबसे पहला एरिया होता है मार्केट में रीटेस्टिंग करने का। अगर मार्केट इसको रीटेस्टिंग एरिया ना यूज़ करे तो वो उसके बाद दूसरा रीटेस्टिंग एरिया यूज़ करती है जो कि मार्केट का हायर लो होता है। ये ध्यान रखना, ये हायर लो होता है, ये ऊपर का एरिया क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस केस में इसको इमेच्योर ब्रेकअप ब्लॉक कहते हैं। तो ये 2 एरिया होते हैं। तो ज़्यादा फोकस सेंट्रल ज़ोन पे रहता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे, ठीक। किस तरीके से ये काम करता है और हम लोग कैसे इसको समझते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर भी नहीं है। कि आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये एक W है, अगर आपको दिखा होगा, ये देखो ये आपको W दिख रहा है, एक बड़ा-सा W है हमारे पास, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस। अब इस W के जो सेंटर पार्ट है, इस पे एक रेड कैंडल है, यू कैन सी लाइक दिस। तो यहाँ पर हमें मार्केट में एक जो है रीटेस्टिंग देखनी चाहिए आफ्टर द चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये मार्केट का एक आप देख सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ठीक है। ये मार्केट का एक यहाँ पर हमें ये मार्केट का एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। और ये यहाँ पर देखो हो चुका है। अब ये होने के बाद मार्केट अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए आएगी नीचे, तो रिटेस्ट करने के लिए सबसे पहला एरिया आता है ये वाला। अगर इसको यूज करती है, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ पर हमें एक बुलिश एंगल्फिंग दिखी, यहाँ पर भी हमें एक बुलिश एंगल्फिंग दिखी। मार्केट रिवर्स अगर यूज करे तो ऐसे पैटर्न्स इंडिकेट करते हैं मार्केट के रिवर्सल के लिए, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद मार्केट में मूव दिख जाता है। ये सबसे पहली कंडीशन है इसकी। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके सामने, इससे बड़ा एग्जांपल नहीं मिल सकता, ठीक है। समझ आया? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब मार्केट हमें ऊपर से नीचे आती हुई दिखेगी, उसके मैं आपको उसका भी एग्जांपल देता हूँ, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो इससे बड़ी एग्जांपल नहीं मिलेगा। लाइन चार्ट में आपको मैं पहले दिखा दिया करूँगा। दिस इज कॉल्ड ए एम। ओके, ये आप देख सकते हो, ये एक एम है, यहाँ पर ऐसे करके सिंपल एक एम बना है। दिस इज ए क्रॉस नहीं कर रहा है, ये गैप इसने दे दिया है हमें, देख सकते हो आप, बिल्कुल दे दिया गैप। ओके, बहुत अच्छा। तो ये एक इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज हो रहा है हमारे सामने, यानी कि मिटिगेशन ब्लॉक हम इसको कह सकते हैं। अब इसका जो सेंटर पार्ट है, यू कैन सी लाइक दिस, ये इसका सेंट्रल एरिया है हमारे पास। इसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक की, इसके अंदर भी वो बात है। अगर आप देखोगे तो इसी जगह पे मार्केट आती है और अपना पहला रिवर्सल देती है, दूसरा रिवर्सल भी इसी पार्ट पे वो अपना दे देती है। अगर हम चाहें तो ऊपर वाला भी ब्लॉक, यानी कि ऊपर वाली भी कैंडल हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग ए ब्लॉक। यहाँ पर भी मार्केट का रिवर्सल है और इस जगह पे मार्केट का रिवर्सल है, पूरा मार्केट रिवर्स करके हमें नीचे आ रही है। आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी बेरिश एंगल्फिंग यहाँ बनी है। देखो बेरिश एंगल्फिंग यहाँ भी बनी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी मूव को तो कोई भी नहीं यूज करने वाला। छोटा वाला मूव ज्यादा फेवरेबल है हमारे लिए, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं, अगर आप देखोगे तो और भी हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास में एक एक तो चलो ये हो गया, दूसरा हमारे पास देखो ये एक पैटर्न हो गया हमारे पास, कंबाइन करोगे आपको दिख जाएगा एंटी टेस्टिंग वाला सारे। तो ये इस तरीके से हम लोग देखो इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सिंपल तरीके से हमें समझाया जाता है कि मार्केट ऐसे करती है, फिर ऐसे करके ऐसे आ जाती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में मार्केट का मूव ऐसे ऐसे होता है, फिर एम भी समझ में नहीं आता क्या है, फिर वो रिटेस्ट करके फिर ऊपर आती है, फिर ऐसे गिरती है। एक्चुअल में ये तो मैं आपको एक्चुअल रियलिटी समझा रहा हूँ कैसे मार्केट में दिखता है। अब आइडेंटिफाई करना स्ट्रक्चर्स का वो एक अलग दुनिया है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कितना ही आप कुछ भी स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट सीख लो, टाइम आपका सबसे ज़्यादा स्पेंड होगा मार्केट में इन स्ट्रक्चर्स को पहचानना, जहाँ पर आपको ये ब्लॉक्स नज़र आएँगे। इसीलिए प्रैक्टिस ट्रेडिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। गो फॉर एनालिसिस एंड देन जो आपको अच्छा लगे वो। ठीक, समझ आया? और भी आपको मैं एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, और भी बहुत सारे दिखाऊँगा, डोंट वरी। जितना हो सकेगा मैं उतना दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आप देखो, आपको स्ट्रक्चर्स को पहचानना पड़ेगा, देन यू हैव ए मूव लाइक दिस। ये देखो, ये सेंट्रल एरिया दिखा, बट मार्केट ने अपना लो क्रॉस कर दिया। इस केस में ये इमेच्योर ब्लॉक नहीं है। वो अलग बात है कि काम सेम ही करता है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पर हमारे पास ये एम या डब्ल्यू, देखो एम या डब्ल्यू कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको एम के बेसिस पे समझा रहा हूँ तो मार्केट नीचे गिर रही है, अगर डब्ल्यू समझा रहा हूं तो मार्केट ऊपर जा रही होती है, ठीक है। अब अगर मार्केट ने इसी स्ट्रक्चर को, यू कैन सी लाइक दिस, इसी स्ट्रक्चर इसी हाई को मार्केट ने तोड़ दिया, फिर नीचे आ रही है और फिर स्ट्रक्चर वो इसी तरीके से बना रही है, मूवमेंट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाता है। जब इसका हाई तोड़ दे फिर एक नया हाई बनाए, तो यहाँ पर एक हायर हाई है और फिर यहाँ पर नया हायर हाई है। इस कंडीशन में हम लोग इसको मिटिगेशन ब्लॉक नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं एक ब्रेकर ब्लॉक। दिस इज कॉल्ड ए ब्रेकर ब्लॉक। बस इसका नाम में फर्क है, काम बिल्कुल सेम है।
नाम में फ़र्क है, काम बिल्कुल सेम है। क्योंकि इस केस में ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न क्रिएट कर देता है ज़्यादातर केसेस में, और फिर उसके बाद मार्केट हमें कुछ तरीके से दिखाती है, सब दिखाती है। इसका भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आप अगर देखोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा, कई तरीके से ये हमें दिखती है, ऐसी बात नहीं है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है? ये एक एम है, इसका हाई तोड़ दिया और उसके बाद रीटेस्टिंग होके मार्केट इसी सेंट्रल एरिया पे आ रही है। बिल्कुल आ रही है। आप देख सकते हैं इज़िली, यू कैन सी लाइक दिस। ये इसका एक सेंट्रल एरिया है एंड यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ एक शूटिंग स्टार है, इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग है, एन है, कंबाइन करके एक इन्वर्टेड हैमर है। वो अलग बात है कि तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे तो एक शूटिंग स्टार दिख जाएगा, या इन्वर्टेड हैमर जैसा भी कंबाइन करेंगे वैसे शूटिंग स्टार दिखेगा, इन्वर्टेड हैमर नहीं दिखेगा। एंड यू कैन सी लाइक दिस, ये रिजेक्शन भी यहाँ आई है, तो इंडिकेट वैसे भी कर ही दिया मार्केट में बेस प्रेशर के बारे में, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये था गाइज़ आपका आज का बेसिक वाला का टॉपिक, छोटा-सा 2 ब्लॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया है। बाकी इसके आगे मैं आपको और बताऊँगा लिक्विडिटीज़ के बारे में, कि वो किस तरीके से लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। बस जस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग, वो एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। ये मेरे बनाए नहीं है, ये एसएमसी आईसीटी के द्वारा बनाए गए कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उनके बताए हुए चीज़ों को बता रहा हूँ। वो भी ये एग्ज़ैक्ट तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये बस मैं आपको उनके ही जो है किसी और जैसा होता है ना कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं तो वो 100% सेम नहीं रहती, वो बदलती रहती है, तो वो चीज़ है। ठीक है, समझ आया सभी को? देखो आप खुद देख सकते हो, इसमें सप्लाई डिमांड यूज़ करना इतना एक्यूरेट नहीं है। देखो इनएक्यूरेट यहाँ सप्लाई डिमांड यूज़ हो रही है। एक भी सप्लाई किसी से मैच नहीं कर रही है, एक भी डिमांड किसी से मैच नहीं कर रही है, सारी की सारी इनएक्यूरेट है। ऐसे कंडीशन में हमें एसएमसी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अच्छी तरीके से मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है? ऐसे कंडीशन में हम यूज़ नहीं कर सकते कभी भी सप्लाई डिमांड को, कभी नहीं यूज़ कर सकते। एक तो मार्केट खुद बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग है। अब यहाँ से देखो बेंडिंग मार्केट है, तो बेंडिंग मार्केट में सप्लाई डिमांड चेंज होती है, सेम नहीं होती। ठीक है? अभी यहाँ पर जो मैंने आपको मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में बताया था, वो यहाँ एक्टिव है, आप देख सकते हो। ठीक है। मिटिगेशन नहीं, सॉरी, यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, मिटिगेशन तो नहीं बोलेंगे इसको। हाँ, काम उसकी तरह, अब इसलिए तो मैंने ये बनाई सेंट्रल की रेड कैंडल आपको दिखाई। ये आप देख सकते हो, इसका हाई टूट चुका है एंड देन मार्केट रिवर्स रीटेस्टिंग आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड मूव इज कंप्लीट अप टू 50% एरिया ऑफ द मार्केट। समझ आया? मैंने लाइव में आपको ये करके भी दिखा दिया, आप देख सकते हो। मिटिगेशन ब्लॉक इस तरीके से यूज़ होता है। बस हमें यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न देखना पड़ता है। इन केस में यहाँ पर इन्वर्टेड बियरिश एंगल्फिंग बनी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है? इन ब्लॉक्स में ना एक चीज़ होती है कभी-कभी, जैसे कि अब ये अ, रिटेस्टिंग देती है, ठीक है? तो इनके एंगल भी मैट अभी मैं आपको सिंपल वो बता रहा हूँ जैसा कि बताया हुआ है। मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड करके नहीं बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसकी एक्यूरेसी के ऊपर, कि ट्रेंड इस तरीके से आ रहा है या ट्रेंड इस तरीके से आ रहा है, तो ये इस ब्लॉक के मूव की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी? वो बेसिकली डिपेंड करती है इसके प्रीवियस स्ट्रक्चर के एंगल, पैरेलल चैनल के ऊपर, वो जो मैंने एडवांस में बताया। तो सारी चीज़ें जो है इसमें मैटर करती हैं। अभी तो इसमें सिंपल मैं आपको एसएमसी वाला कॉन्सेप्ट बताऊँ जैसा कि उन्होंने बताया हुआ, ठीक है? फेलियर, नॉन फेलियर क्या है वो इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, वो मैं आपको एमएमसी में बताऊँगा। अभी बेसिक है तो इसलिए आप ऐसे ही समझो, ठीक है? गॉट इट?